ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, एक कदम अध्यात्म की ओर इस अंक में आगे बढ़ते हुए पिछले अंक में आपने भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन सुना और उसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हुए भगवान के द्वारा जो कुछ अर्जुन को कहा गया उसके विषय में हम बात करते हैं। अर्जुन को भगवान यश दिलाना चाहते हैं, इसीलिए युद्ध में नियत होने के लिए, तैयार होने के लिए बार बार प्रेरित करते हैं और अपने विराट स्वरूप को दिखा करके, दर्शन करा करके भगवान यही अर्जुन को कहते हैं कि सारा संसार हमारा ग्रास है, मैं सभी का काल हूँ, मैं काल कवलित करता हूँ सभी को। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी ये सारे योद्धा अवश्य ही मारे जाएंगे। अब तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और भगवान कहते हैं कि देखो, अगर तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाते हो तो तुम्हें यश मिलेगा। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मता हतास्त्वं यदि मा व्यतिष्ठा युद्धस्य जेता शिरणे शपत्नान्। हे अर्जुन, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अर्थात इनकी मृत्यु निश्चय हो चुकी है। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित मत हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को अवश्य ही परास्त करोगे। तात्पर्य यह है कि कोई भी योजना, अर्थात प्रत्येक योजना भगवान के द्वारा बनाई जाती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छानुसार उनकी योजना का पालन करते हैं उन्हीं को उसका श्रेय देते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर के कर्म करे, गुरु के माध्यम से भगवान की योजनाएं जाने समझे और मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करते हुए जीवन के संघर्ष में विजय प्राप्त करे, विजयी बने। संजय अब धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे महाराज, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर के कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़ करके बारंबार प्रणाम किया, नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर के अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से पुनः इस प्रकार से कहा। भगवान जब इतना समझाते हैं तो भी अर्जुन का जो भय है, जो शरीर का कंपन है, समाप्त नहीं हुआ। कांपते हुए हाथों के द्वारा भगवान को करबद्ध होकर के पुनः प्रणाम करके और कहता है क्या? स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है, सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुर गण भयभीत होते हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। कस्मांच तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवा पुरुषा पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तास्य वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंतरूप। हे महात्मन, हे ब्रह्मन, हे भगवन, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वह आपको सादर नमस्कार
क्यों न करें, अर्थात सभी देवताओं को आपकी शरण ग्रहण करके नमस्कार अवश्य ही करना चाहिए। आप आदिदेव सनातन पुरुष तथा दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं। जो जानने योग्य है, आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। आपको बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं च पितामहस्य। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हे भगवान, आपने ब्रह्मा को अर्थात प्रजापति को उत्पन्न किया। आप उनके पिता हैं, इसीलिए आप प्रपितामह के रूप में हैं। आप वायु तथा परम आदि के नियंता हैं। आप अग्नि जल चंद्रमा हैं। आप जीव में ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। मैं आपको 1000 बार नमस्कार करता हूँ, पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। नमः पुरस्त्यादत पृष्ठतस्ते, नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि रतोषि सर्वः। आपको आगे से, पीछे से, चारों तरफ से, समस्त दिशाओं से आपको प्रणाम है, क्योंकि कोई दिशा ऐसी है नहीं जहां आप न हो। अतः हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। सखेति मत्ता प्रसभं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यत्रावसावहासार्थ सत्कृतोषि, विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं, तच्छामये त्वामहमप्रमेयम्। हे प्रभु, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको कभी कृष्ण, कभी यादव, कभी सखा आदि नामों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया आप उसके लिए मुझे क्षमा करें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटते समय, खाते पीते बैठते समय, अकेले तो कभी अनेक मित्रों के बीच में भी आपको अनादर सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। हे अच्युत, आप मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। कृष्ण तो इतने कृपालु हैं कि इतने ऐश्वर्यमंडित होने पर भी अर्जुन ने मित्र की भूमिका निभाते हुए जो कुछ भी बर्ताव किया, जो कुछ व्यवहार किया, भगवान उसे जरा सा भी ध्यान में नहीं लाते हैं। ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच का दिव्य प्रेम। जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, उसे भुलाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं। यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ जो पूर्व काल में मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया, उनके साथ उठा बैठा खेला, हास परिहास किया, उसको भूल नहीं पाता, भुला नहीं पाता। पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्, न तत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिभप्रभाव। हे प्रभु, आप इस चराचर जगत के जनक हैं, उत्पन्न करता है। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोक में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तात्पर्य हुआ कि भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। वे गुरु हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया और इस समय वे अर्जुन को भी भगवद गीता का उपदेश दे रहे हैं। अतः वे आदि गुरु हैं और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना
कोई न तो शिक्षक और न आध्यात्मिक विषयों का गुरु नहीं हो सकता, अर्थात सम्यक प्रकार से उपदेश नहीं कर सकता जब तक वो कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार नहीं करता। तात्पर्य यह है कि जो लोग मूर्ख हैं वह कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है। कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ हैं और दिव्य हैं। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं हैं, तो भी वह सारे इंद्रिय कार्य भी करते हैं। अतः उनकी इंद्रियां न तो सीमित हैं और न अपूर्ण, न तो उनसे कोई बढ़कर है न कोई उनके बराबर है। सभी लोग जो हैं सब उनसे घट करके हैं। परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ परमात्मा का दिव्य है। इसीलिए तो कहा है भगवान ने कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्थात भगवान का जन्म, भगवान का कर्म, उनकी लीला, उनकी वाणी सब कुछ दिव्य है। जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को चला जाता है। वह जीव फिर इस दुखमय संसार में लौटकर नहीं आता। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आप प्रत्येक जीवों के द्वारा पूजनीय हैं, अतः मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें और उसे क्षमा कर दें। क्योंकि अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यभितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे भगवान, पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट स्वरूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे जगन्निवास अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप मुझे पुनः दिखाइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि तां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट स्वरूप, हे सहस्रबाहु भगवन, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिससे आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हो। मैं उसी रूप को अब देखने की इच्छा करता हूँ। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुम पर प्रसन्न होकर के अपने अंतरंगा शक्ति के बल से संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इससे पहले अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। न वेद ज्ञाध्यानैर्न दानैर्न चक्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, हे अर्जुन, तुमसे पहले इस विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा
न यज्ञ के द्वारा, न दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। अर्थात किसी अन्य साधनों के द्वारा मैं इस संसार में विराट स्वरूप से किसी को दृश्य नहीं होता हूँ। यह तो तुम हो जिसके प्रेम में आकर के मैंने अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया। माम ते व्यथा मा च विमूढ़ भाव दृष्टारूपम घोरमीदृङ्मयेदं व्यपेत भी प्रीत मना पुनस्तम तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देख करके भयभीत हो गए हो, विचलित हो गए हो। अब मैं इस रूप को समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित मेरा चतुर्भुज रूप देख सकते हो। तात्पर्य, कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन यह दिखाने के लिए कराया कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। ऐसे जघन्य कर्म और नहीं कर सकते। विश्व रूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, अतः उन्होंने वह रूप भी अर्जुन को दिखाया, दर्शन कराया। संजय कह रहे हैं, इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतसेनम् आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अब संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, अर्जुन के इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में फिर दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तात्पर्य यह है कि जब कृष्ण वासुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो पहले वह चतुर्भुज नारायण रूप में ही प्रकट हुए, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना किया तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया था। उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की, अतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज दर्शन कराया, तत्पश्चात दो भुजाओं वाले रूप में प्रकट हो गए और ऐसे परम दिव्य रूप का दर्शन करके अर्जुन की व्यथा शांत हुई, उनका मन थोड़ा शांत हुआ और भगवान से कहने लगे, दृष्टेदं मानसं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा, दर्शन किया, तो कहने लगे कि हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देख करके अब मैं स्थिर चित्त हूँ और मैं अपनी प्राकृत अवस्था को प्राप्त हो चुका हूँ, अर्थात पूर्ववत हमारी स्थिति हो चुकी है। तो भगवान कहते हैं कि सुदर्शमिदं रूपम दृष्टवा नशिचान्यन् मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में लगे रहते हैं, देखने की ताक में पड़े रहते हैं। तात्पर्य होता है कि ऐसा प्राकट्य देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, अतः वे उन्हें नहीं समझ पाते और उनके दिव्य रूप के दर्शन को लालायित रहते हैं। निष्कर्ष ये निकला कि यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। भगवान कहते हैं, नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवा नसि मां यथा। हे अर्जुन, मैं वेद के ज्ञान के द्वारा, दिव्य नेत्रों के द्वारा,
कठिन तपस्या के द्वारा दान एवं पूजा से नहीं जाना जा सकता हूँ। इसे तो मेरा कोई परम प्रिय ही जान सकता है, समझ सकता है, जो संपूर्ण रूप से मुझ में समर्पित हो चुका है या शरणागत हो चुका है। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को प्राप्त कर सकते हो। उपनिषद में भी कहा गया, यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्सैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। अर्थात जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें उसकी वैसे ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में प्राप्त कर सकता है। मानसिक चिंतन मनोधर्म द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के दर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन होता है। भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन करा करके अर्जुन के मन की जो व्यथा थी उसको शांत किया, और अर्जुन को धीरे धीरे भगवान युद्ध रूपी कर्म में लगाने के लिए, उनको तत्पर करने के लिए व्याख्याएं कर रहे हैं। और अर्जुन भगवान के स्वरूप का दर्शन करके धन्य धन्य हो जाता है। ब्रह्म संहिता का कथन है कि ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। अर्थात भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका न कोई आदि है न अंत न मध्य, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं, वे समस्त कारणों के कारण है। कृष्ण के चिर सखा अर्जुन के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि नहीं रही होगी। वह भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, और दिव्य दृष्टि न होने के कारण भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देख करके अपने विश्व रूप को दर्शन कराया। लेकिन भगवान की कृपा प्राप्त होने के कारण वह विश्व रूप से मोहित नहीं हुआ। यह रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहते हों, किंतु भक्ति में लगा व्यक्ति तो दो भुजा वाले कृष्ण का ही रूप सुलभ मानता है, और वही भक्त को अति प्रिय लगता है। अर्थात जो भगवान के भक्ति में प्रेम में रत रहते हैं, उनको दो भुजा वाले भगवान कृष्ण ही परम प्रिय लगते हैं। और भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे अंततोगत्वा प्राप्त कर लेता है, और हमारे स्वरूप में वह परिवर्तित हो जाता है, ध्यानस्थ हो जाता है, मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार भगवान अर्जुन को उपदेश करते हुए और उनके मन की व्यथा को शांत करते हैं। मित्रों, आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारे वीडियो को आप लाइक शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना कमेंट आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात भी या कोई सुझाव रखने के लिए अवश्य करें। जय श्री राधे।